नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भगवत चर्चा पे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता के अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग पे। अभी तक हमने देखा कि दोनों सेनाओं को मध्य में देख के महात्मा अर्जुन डिप्रेशन में आ जाते हैं और वो फैसला ले लेते हैं युद्ध ना करने का और उस पर अपनी दलीलें देते हैं। बहुत सारी कुछ दलीलें हमने सुनी, लेकिन एक बात जरा विचारणीय है। महात्मा अर्जुन जैसा व्यक्ति विचारवान, संवेदनशील, बुद्धिमान, वीर अचानक इस मोड़ पे असमय इतना बड़ा फैसला ले लेता है तो ये जरूर विचार किया होगा कि ये फैसला जो मैं ले रहा हूं युद्ध ना करने का इतना आसान नहीं है। सबको समझा लेना और खुद को भी समझा लेना, कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, या युद्ध करूंगा तो क्या परिणाम होंगे, नहीं करूंगा तो क्या परिणाम होंगे, सब कुछ जरूर उनके दिमाग में एक क्षण के लिए फ्लैश किया होगा और सब कुछ विचार किया होगा, तभी उन्होंने फैसला लिया। सिर्फ डिप्रेशन में आके ही नहीं फैसला ले लिया था, डिप्रेशन में तो आए कई द्वंद्वों की वजह से, लेकिन डिप्रेशन में आने के बावजूद अर्जुन जैसी चेतना ने जरूर सोचा होगा। जब हम और आप सोचते हैं किसी कार्य को करने के पहले कई बिंदुओं पे, तो महात्मा अर्जुन ने नहीं सोचा होगा? ये हो ही नहीं सकता। सिर्फ डिप्रेशन में आके ही फैसला नहीं लिया होगा। लेकिन मनुष्य की विशिष्टता है, जब वो फैसला ले लेता है तो फिर उस पर कायम रहना भी चाहता है। और फिर अर्जुन जैसे व्यक्ति ने जब फैसला लिया तो वो जस्टिफाई कर रहे हैं। उन्होंने कई तर्क दिए कि हमारा शरीर अभी इस स्थिति में नहीं है, बिल्कुल डिप्रेस हो चुका हूं, मन भ्रमित हो चुका हूं, रोंगटे खड़े हो चुके हैं, शरीर कपकपा रहा है, मुंह सूख रहा है, त्वचा जल रही है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं और सारे शकुन भी विपरीत हैं। फिर हमें इनको मारना है जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं, वही खड़े हैं। और यहां तक कि वो ये कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे केशव, अगर हमको स्वर्ग मिल जाए तो भी मुझे जो है युद्ध नहीं करना है। ये तो हस्तिनापुर है, एक राज्य है छोटा सा, इसके लिए मैं अपने लोगों को मार दूं, सज्जनों को मार दूं? नहीं। हालांकि ये भी बात सही है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने आप को समझाते हैं। ऐसा ऐसा नहीं था कि वहां पे इंद्र भगवान खड़े थे, कि इंद्र देवता खड़े थे कि लो अर्जुन, ये स्वर्ग है, तुम ले लो, आ जाओ, राजा बन जाओ, मैं हट जाता हूं, मगर युद्ध ना करो, तुम अपनों को मत मारो। ऐसा नहीं हो रहा था, मगर एक बात कह रहे थे, जस्टिफाई करना था उन्हें। तभी तो भगवान श्री कृष्ण सिर्फ सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। आगे के श्लोकों में वो क्या तर्क देते हैं ये हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं आगे के श्लोक। एतान हंतुमिच्छामि घ्नदो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक राजस हेतु किम नु महि कृते, ये कल कहा था। आगे निहत्र धात्राष्टान का प्रीत स्या जनार्दन पाप मेवाश्रय तस्मान हत्वैतान आतताइना। निहत्र धात्रान का प्रीत स्या जनार्दन, हे जनार्दन, इन आतताइयों को मार करके हमें क्या मिलेगा? पाप ही तो मिलेगा, पाप ही तो लगेगा। तर्क दे रहे हैं, ये तो पापी है ही हैं, इनको मार के क्या हम भी पापी हो जाएं? एक तो नीच है, हम भी नीच हो जाएं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। करने दो,
उन्हें जो करना है हम तो वही करेंगे ना जो सही है। धर्म नीति ये कहती है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, कम से कम अपने लोगों की तो बिल्कुल नहीं। हालांकि अर्थनीति ये कहती है कि अगर देश की, राज्य की, व्यक्ति की कोई हित बनता है या उनका कोई हित बनता है तो हत्या कर देनी चाहिए। लेकिन अगर दंड आ जाए कहीं पे या किसी मोड़ पे, अर्थनीति और धर्मनीति एक साथ आ जाएं तो अर्थनीति छोड़ देनी चाहिए, धर्मनीति अपना देनी चाहिए। तो यहाँ पे महात्मा अर्जुन भी यही कर रहे हैं, धर्मनीति अपना रहे हैं कि राज्य के लिए हम हिंसा करें। नहीं, नहीं हो सकता। बिल्कुल वाजिब तर्क है। महात्मा अर्जुन ने जो जो भी तर्क किए आज के भी परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल उचित दिए। काट नहीं सकते हैं आसानी से कि आउटराइट आप रिजेक्ट कर दें कि नहीं आप गलत कह रहे हो। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते किसी भी तरीके से। कृष्ण जैसी चेतना की बात छोड़ दो, उन्होंने जो तर्क दिए वो अकाट दिए, वो कहीं और से दिए। क्योंकि देखिए अर्जुन जो भी बात कह रहे हैं वो मन के तल पे कह रहे हैं, जो मन के कारक हैं। अर्जुन, हम लोग भी मन पे ही जीते हैं, मनुष्य जात के प्रतीक हैं, सर्वोत्तम प्रतीक हैं। तो उनके जितने भी तर्क हैं मन से आ रहे हैं, उनका मन कह रहा है, उनका विचार कह रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो मन के पार से आ रहे हैं, उनका मनोविज्ञान मन के पार का विज्ञान है। फ्राइड, युंग, एडलर या पश्चिम के विक्षिप्त मानसिकताओं वाले मनोवैज्ञानिकों का नहीं है, या उन मनोवैज्ञानिकों का नहीं है जो मन से शुरू करते हैं और मन पे ही खत्म करते हैं। इसलिए उन्होंने अकाट्य तर्क दिए थे। फिलहाल महात्मा अर्जुन जो ये तर्क दे रहे हैं बिल्कुल सॉलिड दे रहे हैं कि एक आदमी गलत है तो हम क्यों गलत हो जाएं, हम भी कहते हैं। आगे और क्या कहते हैं, तस्मान हा वयम हंतु धातराष्ट्रान स्वबंधुआन स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। हे माधव, हे केशव, मान लो हम अपने इन स्वजनों को मार भी देते हैं तो क्या हम इनको मार के सुख पाएंगे? दूसरे एंगल से भी सोच रहे हैं। मान लिया आपकी बात, हम मार देते हैं, जब अपने ही मर जाएंगे तो हम क्या सुख पाएंगे? अपना ही अंग तो काटेंगे। ऐसे भी आप सोच लीजिए तो भी मैं सही हूं। इसके अलावा महात्मा अर्जुन आगे ये बताते हैं कि हम मार भी देते हैं, चलो मार दिया, हमको सुख भी मिल लिया, लेकिन और क्या क्या परिणाम हो सकते हैं इनको मारने की या युद्ध करने के, इस पे भी तो विचार कर लें। हर एंगल से देख लेना चाहिए। इतना बड़ा निर्णय है, 40-40 लाख लोगों को मार देना है या मर जाना है, तो कम से कम सोचना तो पड़ेगा, हर तरह से सोचना पड़ेगा। वाजिब बात है, बिल्कुल सही बात है। तो युद्ध के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं इस पे वो विचार करते हैं आगे के श्लोकों पे, और हम भी उन आगे के श्लोकों पे चर्चा करेंगे आगे, यानी अगले वीडियो पे। तब तक के लिए विराम। नमस्कार।